सरप्राइज विजिट, ये सुनने में एक साधारण लग रहा है लेकिन ये इफेक्टिव और लॉजिकल है। हम लोग एनी टाइम आपका स्कूल में विजिट कर सकता है। उसमें हम लोग देखेगा कि स्कूल कैसे प्रॉपर टीचिंग हो रहा है कि नहीं, फैकल्टीज प्रेजेंट है कि नहीं, जो बेनिफिशियरी वो आप लोग को मिल रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसे वो नेगलेक्ट करके स्कूल नहीं आएगा, प्रॉपर टीचिंग नहीं करेगा, हमेशा इरेगुलर्स रहेगा, तो डेफिनेटली उसका अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेगा। आपका डेस्क एंड बेंच का लायक हालत नहीं है और किताब बुक्स का हालत नहीं है। टीचर्स वहाँ जरूर वो क्या पोस्टिंग किया है, लेकिन टीचर्स सफा में घूम रहा है, अपना हिसाब से बिजनेस कर रहा है। जो क्राइटेरिया के हिसाब से जो स्टूडेंट होना चाहिए स्टूडेंट नहीं है आज का दिन। उसमें सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वो रन नहीं हो रहा है। वो किस लिए नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन दोज आर वाचिंग दिस वीडियो क्लिप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मीडिया fraternity for coming and the covering us. I would like to introduce myself. My name is Mr. Arjun Phangte Matam and I'm aspiring candidate for the post of Education Secretary in Ekatsu session 2023 to 2026, and I did my graduation from Shillong Sankadev College in year 2019 and currently pursuing my MA 4th semester in Venkateswara University. So let me tell you about my experience. And I was the convener of All Nisi Student Union Shillong in year 2017 to 18, and after that I was the AGS of ASUS All Arunachal Student Union Shillong in 2018 to 19. After my graduation, I worked as a campaigner in APSU and ANSU, and also as a pollen agent in ANSU. And since from 2016, I have been actively participating in student organization. Till today, I have never missed protest, dharna, peaceful rally, band call, which have been organized by student organization like BSU, Ekatsu, APSU and ANSU. And as you all know that I am contesting for Education Secretary, and my appeal to all the student community of its coming district, if you guys will elect me as a Education Secretary, I would like to achieve some of my manifesto through your love and cooperation. And these are the point number 1, the primary section. प्राइमरी सेक्शन क्यों इतना इसको हम फोकस कर रहा है और ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ बेसिक ऑफ एजुकेशन। बीइंग ए एजुकेशन सेक्रेटरी, बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, ये हम लोग को प्राइमरी सेक्शन में ध्यान देना चाहिए। तो इसमें है बहुत सारा आप लोग को कमियां देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन आवर डिस्ट्रिक्ट, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में। और मेरा पॉइंट नंबर 2 है सरप्राइज विजिट। ये सुनने में एक साधारण लग रहा है लेकिन ये इफेक्टिव और लॉजिकल है। ये सरप्राइज विजिट अक्सर स्कूल में पहले सर्कुलर भेजा जाता है कि हम लोग आपका स्कूल में विजिट करने जा रहा है, तो उसी दिन आप हेडमास्टर से लेकर प्यून तक पूरा रेडी प्रेजेंट होता है, तो उसमें कुछ कमियां गति देखने को नहीं मिलता है। तो मैं जब बनेगा एजुकेशन सेक्रेटरी, तो डेफिनेटली मैं स्कूल का सेशन में स्टार्टिंग में हम ये सर्कुलर भेजेगा कि हम लोग एनी टाइम आपका स्कूल में विजिट कर सकता है। तो उस विजिट के दौरान हम लोग ये सर्कुलर पहले भेज देगा, उसके बाद हम स्कूल के ड्यूरिंग सेशन में भेजेगा। इसमें भी लॉजिकली हम वेकेशन समय जाने से फ़ायदा नहीं है, तो उसमें हम स्कूल का क्लासेस आवर में जाके चेक करेगा विदाउट इंटीमेशन टू द हेडमास्टर। हेडमास्टर को बिना बताए जाएगा उसमें हम लोग देखेगा कि स्कूल कैसे प्रॉपर टीचिंग हो रहा है कि नहीं, फैकल्टीज प्रेजेंट है कि नहीं, इसको हम लोग जाके छानबीन करेगा। और वहाँ का जो स्टूडेंट्स है, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन का बच्चा, वो इतना मेच्योर नहीं होता है, इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि वो लोग टीचर का अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। उसी तरह उसको हम लोग जाके इंडिविजुअल जाके बच्चा लोग को पूछेगा कि किस तरह से आप लोग को टीचिंग कराया जाता है और आपको जो बेनिफिट जो गवर्नमेंट से जो प्रोवाइड कर रहा है, जो बेनिफिशियरी, वो आप लोग को मिल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मिड डे मील्स हो गया, फ्री प्रोवाइड बुक्स हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब मिल रहा है कि नहीं, इसका बारे में बच्चा लोग से पूछेगा। और सच में टीचर अच्छा से पढ़ा रहा है कि नहीं, उसका बारे में जिक्र करेगा। और आफ्टर दैट हम लोग हेडमास्टर और प्रिंसिपल को जाके बात करेगा, आपका कितना स्कूल फैकल्टी स्टाफ आया है, क्यों नहीं आया है, जो नहीं आया है तो उसका रीज़न क्या है, उसको बीइंग अ लीडर हम लोग उसको इंक्वायरी करेगा। उसमें भी प्रोसीड्यूर के हिसाब से बात करेगा। अगर टीचर विदाउट लीव, विदाउट EL अगर वो एब्सेंस है, तो उसका ऊपर हम लोग एक्शन लिया जाएगा। अगर उसका विदाउट लीव भी अगर वो अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस का कारण से स्कूल नहीं आ पाया है, तो उस वक्त हम लोग ऐसे ह्यूमैनिटी ग्राउंड उसको माफ़ करेगा। लेकिन ऐसे वो नेगलेक्ट करके स्कूल नहीं आएगा, प्रॉपर टीचिंग नहीं करेगा, हमेशा इरेगुलर्स रहेगा, तो डेफिनेटली उसका अगेंस्ट हम लोग एक्शन लेगा। और जो फीमेल्स टीचर्स होता है उसका भी लीव होता है, मैटरनिटी लीव्स होता है, EL होता है। अगर उस दौरान अगर वो लोग ऐसे में है तो हम लोग डेफिनेटली उसको एक्सक्यूज़ कर देगा। लेकिन जो
जानबूझ के नेगलेक्ट करता है, अच्छा से नहीं पढ़ाता है, क्वालिटी एंड प्रॉपर एजुकेशन बच्चा को नहीं दे रहा है, तो डेफिनेटली उसका हम लोग ऊपर बहुत एक्शन लेगा। और मेरा पॉइंट नंबर 3 होगा हायर सेकेंडरी को लेकर, क्योंकि जैसे कि आगे बताया कि प्राइमरी सेक्शन में इसलिए सरप्राइज विजिट का बहुत ज़रूरी है और वहाँ में फिजिकली जाके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है, जैसे कि आगे बताया कि स्टूडेंट जो इनमेच्योर होता है और कॉन्फिडेंट नहीं होता है, ताकि वो टीचर का अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन जब हायर में जाएगा तो थोड़ा बहुत हम लोग को जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, करेज आ जाता है टीचर का गलती को और कमियां को, ताकि वो बता सके, कंप्लेन दे सके। तो उस चलते उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम ये करना चाहता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल, जितना भी हायर सेकेंडरी जो टाउन का अंदर है, इसमें हम कंप्लेन बॉक्स इंस्टॉल करेगा। ये कंप्लेन बॉक्स में जब इंस्टॉल करेगा, जब वहाँ का जैसे असेंबली होता है, वो असेंबली का समय में वहाँ में हम इंट्रोड्यूस करेगा कि आप लोग का स्कूल में हम कंप्लेन बॉक्स इंस्टॉल कर रहा है, और ये कंप्लेन बॉक्स में आपका जो जेन्युइन इशू है, जो आप लोग का ग्रीवेंसेस है, उसको आप लोग डालिए है, और वो इशू को और वो ग्रीवेंसेस को हम साल में 2 बार देखने आएगा, और वो 2 बार के दौरान हम उसमें देखेगा कि कितना स्टूडेंट का क्या मांग है। अगर जो मेजोरिटी स्टूडेंट का मांग है जो है, उसको हम लोग इनिशिएट करेगा, और जो जेन्यून है वो चीज़ को लेकर हम लोग डेफिनेटली बात कर देगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में हम लोग प्लेसमेंट करेगा। तो उसमें आप जब हायर सेकेंडरी का बात करता है तो उसमें प्रॉपर सैनिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसका स्टेपन इशू के बारे में बात करेगा। और जो कि वहाँ में है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग का बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी, जो एक ऐसा एक हायर सेकेंडरी है जहाँ में जो साइंस का स्ट्रीम है, तो उस चलते हम भी हायर सेकेंडरी स्कूल बेबो कॉलोनी में किया है क्लास 9 to 12, तो वहाँ की चीज़ को, प्रॉब्लम को हम भी कहीं ना कहीं करीब से देखा है। तो वहाँ स्पेशली जब साइंस बैकग्राउंड का बात करेगा, अब हमें जब लेबोरेटरी का बात करेगा, साइंस लेबोरेटरी का बात करेगा, उसमें आप जाके देखिए, जब प्रैक्टिकल होता है वहाँ में केमिस्ट्री का लेबोरेटरी का टेस्ट होता है, उसमें इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, टेस्ट ट्यूब बहुत प्रकार का टूल्स होता है, उसमें वो सब नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर प्रोवाइड करेगा, वहाँ रहेगा, तो डेफिनेटली बच्चा जो ज़्यादा इजी समझ सकता है और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, तो प्रैक्टिकल क्लासेस ज़्यादा आसान होगा। तो ये सब चीज़ में हम डेफिनेटली इसमें हम जोर देगा। जो बायो साइंस का लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल डेमो के लिए स्केलेटन वगैरह होता है, ये सब को वहाँ में देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए अच्छा से। और जो स्पेशली ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए ग्लोब वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, मैप वगैरह अवेलेबल होना चाहिए जो प्रैक्टिकल के लिए। और जो कि वहाँ हम लोग का वहाँ में, और एक कॉमर्स का वहाँ में भी एक स्ट्रीम है, तो कॉमर्स का वहाँ में भी देखा है बहुत सारा टीचर्स का कमी है, सब्जेक्ट टीचर, अकाउंटेंट्स का कमी है, मैथ्स का कमी है कॉमर्स का। तो उसको लेकर हम लोग सीरियसली हम बात कर सकता है ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी। तो जब अगर ये था मेरा हायर सेकेंडरी का इशू, और अगर हायर सेकेंडरी में जो इशू जो डिमांड जो जेन्युइन होगा, जो कंप्लेंट बॉक्स में जो बच्चा डालेगा, उसको हम साल में 1-2 बार आके हम डेफिनेटली देख के उसको हम उसका ऊपर में मुद्दा उठाएगा। उसके बाद मेरा पॉइंट नंबर 4 होगा कि सेपा का जो अलोन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेपा, तो उसको चलते इसमें हम ये बात नहीं कर सकता है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम बना देगा या ग्राउंड बना देगा या कंपाउंड बना देगा, ये हम नहीं बोल सकता है बीइंग ए स्टूडेंट लीडर। लेकिन हम वहाँ का क्या कमियाँ हैं, क्या ग्रीवेंसेस है स्टूडेंट का, उसको डेफिनेटली सुनेगा। और आज हम लोग देखने को मिल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट सेपा में पढ़ना चाहता है, क्योंकि सेपा मैक्सिमम 80% लोग प्रवर्ती है, गरीब है, तो वो बाहर एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो कल को हम एजुकेशन सेक्रेटरी बनेगा तो डेफिनेटली इसमें हम स्टूडेंट का जो कॉलेज का प्रॉब्लम को कुछ प्रॉब्लम हम लोग भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल वन लैक ऑफ डिपार्टमेंट, इंट्रोडक्शन एंड इंक्लूजन ऑफ सम न्यू डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल वहाँ में अब बीएससी डिपार्टमेंट नहीं है, बीकॉम का नहीं है, और बीए डिपार्टमेंट में अब ज्योग्राफी का नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी का नहीं है, और बहुत सारा डिपार्टमेंट वहाँ इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्लेस करेगा, और वहाँ का एज वेल एज हम लोग अगर टीम स्कामिंग को लेके हम लोग प्लेसमेंट जरूर करेगा इस विषय में। उसका मेरा एक पॉइंट नंबर 4 होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के दिन को देखने को मिल रहा है। आज का दिन जो लोग कॉलेज में पढ़ रहा है, जो लोग ग्रेजुएशन कर लिया है, वो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, या जो लोग 11-12 के बाद ड्रॉप करके वो लोग जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करता है, वो लोग
अक्सर प्राइवेट स्टडी हब में जा रहा है, 24/7 स्टडी हब जो कि प्राइवेट लाइब्रेरी होता है, इसमें जाके पढ़ रहा है, जो कि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है जो कि ऑलरेडी डिफांग होकर रखा है। तो इसको हम बहुत सीरियस और कंसर्न है इसका ऊपर में, इसको हम चाहेगा कि हमारा जो स्कैमिंग का स्टूडेंट है ये बेनिफिट, ये लाभ वहाँ से उठाए। इसको हम क्या कर सकता है, इसको हम नहीं बोलेगा कि हम लोग जो स्कैमिंग का जो लाइब्रेरी है इसको हम बिल्डिंग को न्यू बना देगा, ये हम नहीं बोल सकता। आई कैन एश्योर यू दैट, बट आई कैन एश्योर यू दैट वो बिल्डिंग को हम लोग रेनोवेट करेगा और जो वहाँ का बुक्स है उसको अपग्रेड करेगा, जो वहाँ का रूटीन है, टाइम टेबल है, जैसे मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 8 AM से लेकर इवनिंग 5 PM तक खोलना चाहिए, उसको हम लोग डेफिनेटली मेंटेन करने देगा। और जो वहाँ का स्टाफ है उसको रेगुलर आने देगा। और जो वहाँ की फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी क्यों जाता है लोग, वहाँ लोग पढ़ने जाता है, और आप हमारा लाइब्रेरी को देखिए, वो पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ में वो माहौल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ में एकदम धूल एंड डस्ट, आपका डेस्क एंड बेंच का लायक हालत नहीं है और किताब बुक्स का हालत नहीं है। तो इसको हम ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी, कल आप लोग को दुआ से हम एजुकेशन सेक्रेटरी बनेगा तो डेफिनेटली इसका ऊपर आप बात करेगा और बहुत जोर से जो मेरा एनर्जी, मेरा पोटेंशियल है इसमें हम डालेगा। और डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट काल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काल को ये बुक्स प्रोवाइड नहीं कर सक रहा है, वो लोग अंदर में फंड नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम कुछ सोचा है। ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी हम उस कमियां को देखते हुए हम कल को इस कमिंग में अगर बुक्स का कमी होगा तो हम चाहता है कि हम बुक्स डोनेशन ड्राइव एक कैंप वो करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। तो इस कैंप बुक्स डोनेशन ड्राइव ये कैंप में क्या होगा कि इस कमिंग का कोई भी वेल विशर इंटेलेक्चुअल जो पढ़ रहा है या जो ऑलरेडी वेल सेटल है, कोई भी आके आप इसमें, या स्टूडेंट हो या कोई भी आके इसमें आप बुक्स कंट्रीब्यूट कर सकता है जो आपके घर में ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होगा। और उसके बाद बात करेगा जो हर कोई बात करता है, करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग मेरा भी लिस्ट में है। तो ये करियर काउंसलिंग को हम अपना वे, इनोवेटिव वे में करना चाहता है, क्योंकि हर किसी का सोच अलग अलग है, हर लीडर का अपना अपना सोच है, लेकिन इसको हम कलेक्टिवली सजेशन लेकर और एडवाइस लेके इसको हम अलग वे में हम ये करियर काउंसलिंग को कराएगा। ये करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, वाई दिस करियर काउंसलिंग इज मैंडेटरी एंड नेसेसरी, तो ये चीज़ को लेकर हम आप लोग को बताना चाहेगा। ये करियर काउंसलिंग इसलिए जरूरी है, स्पेशली जिसका घर में सीनियर्स, एल्डर्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका पेरेंट्स अनएजुकेटेड है, उन लोग वो बच्चा लोग को, वो स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग का बहुत जरूरी है। लेकिन जिसका घर में सीनियर्स पढ़ा लिखा वाला होता है, इंटेलेक्चुअल वाला होता है, वो लोग अपना बेटा, अपना भाई बहन को सजेस्ट करता है, गाइड करता है कि आपको क्लास 10 का बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए, वो लोग सजेस्ट कर पाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दोस student, their parents are uneducated and they don't know how to guide and how to suggest। तो ये चीज़ को लेकर हम सीरियस हैं कि डेफिनेटली उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग का जो स्कैमिंग का स्टूडेंट है, जो कंपीट एग्जाम अच्छा से वो नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, उस दौरान जो कि नीट्स में हो गया, JEE मेंस में हो गया, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में वो अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहा है। तो कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है हमारा डिस्ट्रिक्ट में और एज वेल एज इंटायर अरुणाचल में जरूरी है ये। तो इसको ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी ये करियर काउंसलिंग को हम कैसे कराएगा, ये आप लोग को थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। और ये करियर काउंसलिंग के थ्रू ऐसे स्टूडेंट लीडर, ऐसे लीडर हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा और ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा स्टूडेंट लोग के लिए। उसको हम थ्रू सोशल मीडिया इसको हम अवेयरनेस देगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा कि हम करियर काउंसलिंग कराने जा रहा है, और पार्टिसिपेट करना वह स्टूडेंट का भी भाग है। जब करियर काउंसलिंग होगा तो हम जितना भी स्कैमिंग का जो इंटेलेक्चुअल है, जो एकेडमिकली जो बहुत सीरियस है, अर्जू जैसे जगह में PhD स्कॉलर कर रहा है, वो सबको हम अप्रोच करेगा कि आप लोग आओ और इस करियर काउंसलिंग में आप लोग कुछ सजेशन आप लोग की तरफ से दो। तो लास्टली ये एक मेरा पॉइंट है कि आप लोग स्कैमिंग में देखने को मिल रहा है कि हर बस्ती में मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी है, लेकिन आप लोग जब वहाँ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जाके देखेगा तो वहाँ में स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट नंबर्स कम है। इसलिए उस दौरान टीचर्स वहाँ जरूर वो क्या पोस्टिंग किया है, लेकिन टीचर्स सेफा में घूम रहा है, अपना हिसाब से बिजनेस कर रहा है, कुछ अपना हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन वो लोग जाके अपने जहाँ पोस्टिंग हुआ है वहाँ में ड्यूटी नहीं कर रहा है। उसका रीज़न हम लोग टीचर को भी ब्लेम नहीं दे सकता है, लेकिन वहाँ में स्टूडेंट कमी का कारण भी हमको दिखाई दे रहा है, अपना पोस्टिंग में ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो इसको चलते अगर कल को हम बनेगा तो इसको भी हम राउंड टेबल विद DDAC DC जो टीम स्कैमिंग के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेगा। आप लोग देख सकता है स्कैमिंग बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें एरिया वाइज बस्ती में बहुत सारा आपको स्कूल देखने को मिलेगा जो कि आजकल प्रॉपरली
जो रन नहीं हो रहा है, प्रॉपरली नहीं चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप पीपू एरिया में देख लो, मिडिल स्कूल है, आप बामिंग में सेकेंडरी है, बहुत सारा जगह आप रिचुकरोंग में है, पंपोली में है, बाना में है, जो कि हायर सेकेंडरी मिडिल है, लेकिन उसमें स्टूडेंट नहीं है। उसका रीज़न क्या है, इसको हम लोग को भी समझना पड़ेगा। तो इसको लेकर हम लोग डेफिनेटली अच्छा से बात करेगा। कहीं ना कहीं इसमें टीचर का भी गलती है, जो कि स्कूल ढंग से नहीं जाता है, और सब्जेक्ट टीचर का कमी का कारण बच्चा वहाँ पढ़ना नहीं चाहता है। और आज का दिन में हर कोई अच्छा स्कूल में पढ़ना चाहता है, जहाँ बेहतर एजुकेशन हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, वहाँ पढ़ना चाहता है। तो आज के दिन में आप लोग देखने को मिल रहा है, इस कमिंग जैसे इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको सिर्फ बेबो कॉलोनी हायर सेकेंडरी में साइंस की स्ट्रीम है, उसमें ही कॉमर्स है। आप जैसे कि टाउन का अंदर में बजरलाइन में और एक हायर सेकेंडरी है, इसमें आप साइंस स्ट्रीम तो इंट्रोड्यूस पिछले बार हो गया, लेकिन आज तक वो उसमें सब्जेक्ट टीचर नहीं है, वो रन नहीं हो रहा है। वो किस लिए नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसको आप लोग कल को हमको एजुकेशन सेक्रेटरी बनाएगा, डेफिनेटली इसको हम लोग बात करेगा, उसको जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस कराएगा। इसमें सब्जेक्ट टीचर हम लोग डेफिनेटली इसमें हम लोग सब्जेक्ट टीचर का डिमांड करेगा ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी। तो जितना भी करा है ये 3 साल में, जो मेरा टाइम एंड एनर्जी को हम इसमें फुल्ली डालेगा, कि ताकि जो चीज़ हमें बोला है आप लोग के सामने जो प्लेस किया है, डेफिनेटली ताकि इसको हमको कल को हम इसको कर सके। तो ये है ऐसे एजुकेशन सेक्रेटरी। इस दौरान हम आप लोग से ये अपील करना चाहेगा, आप लोग बीइंग ए इंटेलेक्चुअल, बीइंग ए कॉलेजियन, आप लोग अच्छा लीडर को चुनिए जो डिजर्व करता है, जो जिसका पास एक्सपीरियंस है, जिसका पास पोटेंशियल है, आप लोग उसको चुनिए। सिर्फ एजुकेशन सेक्रेटरी में नहीं, आप कोई भी पोस्ट में आप अच्छा लीडर को चुनिए, ताकि कल को इस कमी के लिए अच्छा काम कर सके। आप या हमको या किसी को भी चुनो, डेफिनेटली वो इस कमी का हित में काम करेगा, इस कमी का इंटरेस्ट में काम करेगा। इसलिए हम उम्मीद करता है कि जो बीइंग ए कॉलेजियन, बीइंग ए इंटेलेक्चुअल, आप लोग सही लीडर को मारेगा, सही कैंडिडेट को मारेगा। और इस इलेक्शन के दौरान इस वक्त आपको हर कोई इस वक्त आपको प्यार से अभी बात करेगा, हर कोई अच्छा प्रिटेंड करेगा, हर किसी का मुंह में चीनी होगा, और हर किसी आपको रिलेटिव बेसिस कैंपेन करेगा। और यही सब चीज़ से आप बच के रहना है, और ये सब चीज़ को आप जानना है कि आप लोग को इसलिए वोटिंग राइट दिया जाता है। ये चीज़ को आप लोग जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को सोचता है कि यू गाइस आर नाउ मैच्योर इनफ, आप कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत क्या है, सही क्या है, इसका जांच आप लोग इसको अच्छा से एनालाइज कर सकता है, इसको प्रॉपरली जज कर सकता है। इसलिए आप लोग को कॉलेजेंस को वोटिंग मारने का मौका दिया जाता है। और आप लोग बहुत लकी फील करना है कि आज के दिन में आप लोग को वोटिंग मारने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक्सू इलेक्शन आज से 10-15 साल का बाद ये पहली बार दोबारा ये इलेक्शन हो रहा है, ओपन टू ऑल इलेक्शन। तो इस मौका को आप लोग नहीं गंवाना है। बिफोर यू इलेक्ट समवन, यू हैव टू नो योर लीडर, और आप लोग उसको जानना है। एंड बिफोर इट्स टू लेट, यू हैव टू इंटरेक्ट योर लीडर। आप इसलिए इंटरेक्शन करना है, या कुछ देगा बोल के नहीं है, लेकिन यहाँ में आप लोग इंटरेक्शन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका लीडर में कितना पोटेंशियल है, कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ को जानेगा। इसलिए आप लोग इलेक्शन से पहले आप लोग हो सके तो हमको आके मिलो, और हम भी आप लोग को दौर टू दौर घर आने के लिए कोशिश करेगा और मिलने के लिए कोशिश करेगा। अभी स्टूडेंट का नंबर्स ज़्यादा होने का कारण से, मोर देन 1000 ज़्यादा स्टूडेंट है, तो हर किसी को हम रीच आउट नहीं कर सकता है, रीच आउट नहीं कर पा रहा है। तो हम ये उम्मीद करता है कि ये आवाज़ आप तक पहुंच रहा होगा, ताकि मेरा मैनिफेस्टो को आप लोग सुन रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और स्टूडेंट स्पेशली स्टूडेंट यूनियन में मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और हम मेरा थॉट्स क्या है आप लोग के सामने इसलिए शेयर कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का, उसको हम सभी को अपील करना चाहेगा, अगर आपको लगता है कि ये एजुकेशन सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हम डिजर्व करता है, देन डू elect me as your education secretary of Ekatsu. And lastly, I would like to conclude my speech here. Thank you so much. Long live Ekatsu, long live student community. Thank you. गुड इवनिंग आप सभी को। आज यहाँ स्पेशली मतलब अर्जुन फंगते मतम के लिए यहाँ हम सब आए हुए हैं। तो मेरा आने का मकसद ये है, जितना भी जो इस कमिंग का जो स्टूडेंट कम्युनिटीज़ है, उन सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप किसी लीडर को डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का किसी लीडर को आप अगर बनाना चाहता है, तो उसका फ्लैशबैक, कि उसका एक्सपीरियंस, उसका सर्विस और उसका पोटेंशियल, ये सब चीज़ को देखने से उसका एनर्जी, मतलब उस लेवल का जो स्पेशली मतलब आपका स्टूडेंट कम्युनिटीज़ को आज तक जो दे के आया और कल को कर पाएगा, जो लीडर कल को इस कमिंग का हीट में, डिस्ट्रिक्ट का हीट में काम कर पाएगा, स्टूडेंट कम्युनिटीज़ का हीट में, उन सभी को चुने। और हम ये बिलीव करता है कि जितना भी स्टूडेंट आज का डेट में जितना भी वोटिंग राइट्स जो स्टूडेंट है, उन सभी को हम बिलीव करता है कि आप सब
सही लीडर को कल को चुनेगा। और आपको ये भी मैं कहना चाहूँगा, जो आज का दिन में जो एक्चुअल इलेक्शन आने वाला कल को, जितना भी वोटिंग राइट्स है, मैं ये नहीं मानता है कि सिर्फ आप वोटिंग राइट्स ही रह जाओ। मेरा मानना ये होगा कि आप इस कमिंग का हीट में, आप इस कमिंग इंटायर एक डिस्ट्रिक्ट का आप जिम्मेदारी आप बन के चल रहा अभी। और कल को अगर आप सही लीडर चुन पाएगा तो पक्का अर्जुन फंगते मतम, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से जानता है, कल को कभी भी आप सबको नाराज कभी नहीं करेगा। तो लास्टली हम अपील करता है कि प्लीज़ आप लोग मैंडेट कीजिए अर्जुन फंगते मतम को। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सभी को। और आज हम यहाँ में आए हैं अर्जुन फंगते मतम का ये को कैंडिडेचर को सपोर्ट करने। और आई डोंट हैव मच टू से रिगार्डिंग हिज कैंडिडेचर। आई वुड जस्ट अपील ऑल दी स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, प्लीज़ वोट रेस्पॉन्सिबली। आप ऐसे कैंडिडेट को वोट कीजिए कि जो आप लोग को फ्यूचर में धोखा नहीं देगा, जो आप लोग मतलब स्टूडेंट का हित में काम करेगा।